सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। आज हम लोग नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो था प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर लिया था। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उन्हें वो वीडियो देख लेना चाहिए था। वहाँ पर मैंने आप लोगों को फोर्स निकालना, मास और एक्सेलरेशन तीनों निकालना समझा दिया था, अलग अलग सिनेरियो में समझा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु, ये द्रव्यमान लिखा हुआ है, ठीक है। 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। उस पर कोई बल 5 सेकंड के लिए लगाने पर उसका वेग 35 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो बल की माप क्या होगी। इसमें बोल क्या रहा है कि एक 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है, ठीक है। वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी वेलोसिटी आप लोगों का कितना है, 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसमें कोई फोर्स लगता है 5 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 5। तो उसका जो वेग हो जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v, जो होता है उन लोग का 35 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बल की माप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेंगे। देखिए, डेटा लिखने से होगा कि आप लोग को ऑटोमेटिकली माइंड में ये ट्रिगर कर जाएगा कि क्या क्या आप लोग को गिवन है, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 5 kg, ठीक है। और हम लोग का u जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आप लोग का v कितना हो जाएगा बताइए, 35 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपका कितना है, टाइम है मेरा 5 सेकेंड। तो हमको वी यू टी दिया हुआ, तो हम लोग ए नहीं निकाल लेंगे, हमको ए फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए आप लोग को दो चीज़ का जरूरत है, एक मास और दूसरा एक्सेलरेशन। तो मास हम लोग का दिया गया है, एक्सेलरेशन बस निकाल लेना है। तो ए बराबर बताइए क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बटा टी, ठीक है। तो v का वैल्यू है 35 माइनस 10 अपॉन टी। टी का वैल्यू बताइए कितना है, टी का वैल्यू, टी का है वैल्यू आपका 5, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 5, 5 बार में कैंसिल आउट, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है बताइए, एम ए। मास का वैल्यू कितना है बताइए 5, और ए का वैल्यू कितना है 5। तो ए बराबर कितना आ गया मेरा 5 5 जा 25 न्यूटन। दिस इज द आंसर। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस ई निकालना, ए बराबर ए में बैठा देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लंबा नहीं है, बस आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी m1 द्रव्यमान की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि इसी परिमाण का बल m2 वस्तु में लगाने पर 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो यदि दोनों वस्तुओं का परस्पर बांध दिया जाए तो इस बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो बोल क्या रहा है, एक m1 द्रव्यमान का वस्तु, यानी कि आप लोग को मास नहीं दिया गया है, उसमें 5 न्यूटन का हम लोग जब बल लगाते हैं तो उसमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, और उसी वैल्यू का फोर्स दूसरे वस्तु पर लगाते हैं m2, जिसका मास आप लोग को अगेन नहीं दिया गया है, उसमें आप लोग को 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो बोलना अगर दोनों वस्तु को, यानी दोनों जो वस्तु है उसको अगर एक साथ जोड़ दें, द्रव्यमान को जोड़ने का क्या मतलब है, द्रव्यमान को दोनों को जोड़ दें तो एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न होगा, इसी फोर्स के साथ कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। फोर्स यही लगाना है लेकिन दोनों को जोड़ देना है। तो पहले मास तो पता होगा तभी ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली वस्तु का मास, ठीक है। पहली वस्तु का मास या द्रव्यमान आप लोग को जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द्रव्यमान बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए, m बराबर क्या होता है, f बटा a होता है, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, है ना। तो f का वैल्यू देखिए कितना है 5, और a का वैल्यू है मेरा 8, तो 5/8 kg हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। अगेन यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा बताइए, f बटा a। तो f का तो वैल्यू 5 ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ को कहा गया है कि वही परिमाण का बल लगाना, यानी मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन दूसरा है, तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे kg लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान लिखिए या दोनों वस्तु का द्रव्यमान लिखिए, ठीक है, बात तो सेम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आया है, इसका जो वैल्यू आया है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल द्रव्यमान मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5/8 प्लस 5/24,
8 और 24 का एलसीएम होगा 24, 15 + 5, ठीक है, 20/24, ठीक है, ये हो जाएगा केजी। इसको भी पॉइंट में अभी नहीं बदलना है, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या निकालना है, तो आप लोग को निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए बराबर क्या फार्मूला होता है बताइए, दोनों वस्तु का द्रव्यमान मैंने जोड़ दिया, तो ए बराबर क्या होता है, F/m, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने सब बता दिया था, ए बराबर F/m कैसे आ गया है, क्यों आ गया है, वो सब मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता दिया है, क्योंकि वो बेसिक क्लास था, वहाँ पे मैंने आप लोग का फर्स्ट लेवल क्लियर कर दिया। ये सेकंड लेवल है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा टफ लगेगा। टफ क्या चाहिए, मतलब कि उसी से नेक्स्ट लेवल का एग्जाम में आएगा तो हमेशा छोटा छोटा नहीं आएगा ना, F/m दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, F निकाल दीजिए, आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में आएगा। लेकिन ये सब लंबे मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना है मेरा, वही अगेन 5 न्यूटन है, लेकिन मास का यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना है, 20/24, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला होता है ना उसको ऊपर रख देते हैं। मेन बटा तो आपको तो पता ही यही है कि ये 20/24 तो एक क्वांटिटी है, मेन क्वांटिटी क्या है 5 बटा, ये वाला मेन बटा है, तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये जो 24 है ना नीचे ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये कट जाएगा 5 4 6 जा 24। तो ए बराबर कितना आ गया मेरा, 6 मीटर/सेकंड², ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ ए बराबर F/m कैसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए आप, ए बराबर आप लोग को पता है क्या होता है, ma, ठीक है। तो हमको ए का वैल्यू चाहिए, यानी मास यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं। ए बराबर कितना आ गया मेरा, F/m, यही तो मैं आप लोग को बता रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आप लोग को जब थ्योरी पढ़ाया होगा तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोग को संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, हाँ वो इसी से रिलेटेड है। और सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, रॉकेट बंदूक वगैरह जब भी छोड़ा जाता है वो सब इसी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही चलता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जितना भी थ्योरी था मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में सब क्लियर करवा दिया हूँ, आप लोगों को देख लेना चाहिए, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी कि न्यूमेरिकल है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 kg की एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर/सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने का वेग निकालें। आप लोग को ये पता होगा कि जब भी हम लोग गोली का इस्तेमाल करते हैं, गोली जब हम लोग छोड़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पीछे की ओर वो झटका मारता है, गोली तो आगे बढ़ जाता है लेकिन बंदूक भी पीछे की ओर झटका मारता है, ठीक है। तो वो जो पीछे की ओर वो झटका मारता है, कुछ उसका वेलोसिटी यानी कि वेग होगा, उसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग का पिस्टल यानी बंदूक का हम लोग का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इतना नहीं लिखेंगे बंदूक का द्रव्यमान वगैरह, ये सब कुछ नहीं। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड तरीके से बने, तो यही है बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है। तो देखिए M1 मैंने मान लिया है पिस्टल का द्रव्यमान, ठीक है, तो 2 kg, और M2 क्या मान लिया है, गोली का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान जो है ये kg में है, ठीक है, और ये क्या है, ग्राम में। तो ग्राम को मैंने किस में बदल दिया है, kg में, यानी कि 1000 से मैंने डिवाइड दे दिया। तो आंसर कितना है, 0.02 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, ठीक है। इसीलिए तो मैंने चेंज किया है 1000 से डिवाइड देकर। चलिए अब U1 कितना है, 0 मीटर/सेकंड, U2 भी 0 मीटर/सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग बंदूक को नहीं ट्रिगर दबाए रहते हैं तो बंदूक भी का भी वेलोसिटी 0 होता है ना, और गोली का तो 0 होता ही है, इसलिए U1 U2 मैंने 0 मीटर/सेकंड मान लिया है। अब V1 जो है वॉट मैंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि V1 क्या है, देखिए M1 U1 V1, M1 क्या है, देखिए यहाँ पे ये दिमाग में आप लोग को रखना है। M1 क्या आपने माना है, पिस्टल का द्रव्यमान, तो पिस्टल का तो हम लोग को वेग ही निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने V1 बराबर वॉट लिख दिया, क्योंकि हमें पिस्टल के पीछे जो झटका मारता है उसी का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। और V2 जो है 150 मीटर/सेकंड, यानी गोली जो छूटती है तो उसका वेग कितना रहता है, 150 मीटर/सेकंड। ये आप लोग का बनेगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इनिशियल का जो होगा, ठीक है, गोली छूटने से पहले और गोली छूटने के बाद का जो जितना भी संवेग होगा दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, किसका सिद्धांत आप लगा रहे हैं ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। क्या है सिद्धांत, तो देखिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही था, यही मैंने आप लोग को प्रूव भी करवाया था, आई होप आप लोग को याद होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, इसका वैल्यू रख देते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे m1 कितना है आप लोग का बताइए 2, u1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 0.02 इंटू u2 कितना है बताइए, u2 भी 0 ही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 फिर से देखिए कितना है 2। अब v1 कितना है, तो v1 तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2v1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू v1 क्या होगा, v1 आएगा। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि हम लोग x और y से गुना करते हैं तो क्या होता है xy लिख देते हैं, इसलिए 2 इंटू v1 क्या होगा 2v1, बिकॉज हम लोग को v1 का वैल्यू ही निकालना है, गन ही का ना हम लोग को वेलोसिटी निकालना है कि गन कितने रफ्तार से पीछे की ओर झटका मारता है, यानी पीछे की ओर वो विक्षेपित होती है। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। देखिए m2 का द्रव्यमान बताइए, m2 का कितना है 0.02 इंटू v2 बताइए, v2 कितना है, v2 का है 150। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड वगैरह कुछ नहीं लिखे, ये तो फाइनल 0 ही है भैया, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा 0, इसको गुना कीजिएगा 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 क्या होगा 2, 0 नहीं होगा, है ना ओनली 0। तो देखिए 2v1 प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 टू जा 30, यानी यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा आप लोग का 15 टू जा 30 ऐड एक 0, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा ना, यानी कि 3.00, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 सिर्फ। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये 3 यहाँ किस में है प्लस में है, तो इधर आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा देखिए -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v1। अब ये 2v1 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में। हाँ, तो -3/2 इक्वल टू v1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसको डिवाइड दे देंगे, तो हम लोग का आंसर क्या होगा v1 मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो बोलेगा सर ये माइनस कैसे आ गया, इसी को तो इधर भेजे थे। अब ये जेन्युइनली भी सही है, -1.5 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताइए, गोली जब छूटती है तो इस तरफ छूटेगी, मान लीजिए इस तरफ हम फायरिंग करना चाह रहे हैं तो इस तरफ छूटेगी, और गन किस तरफ आएगा इस तरफ आएगा, तो उसका वेलोसिटी भी तो नेगेटिव आएगा ना। यानी गोली की पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो जो बंदूक है उसका तो वेग बिल्कुल अपोजिट साइड जा रहा है, गोली इस तरफ जा रहा है, बंदूक इस तरफ जा रहा है, तो किसी ना किसी एक का जो वेलोसिटी होगा वो आप लोगों को नेगेटिव लेना चाहिए, और यहाँ पर आप लोग का नेगेटिव आएगा भी आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को खुद में लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने u2 -6 मीटर पर सेकेंड लिया है। ठीक है, तो अगले तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 60 kg द्रव्यमान का एक खिलाड़ी, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हुए अपनी ओर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आते हुए एक 55 kg द्रव्यमान के एक खिलाड़ी से टकरा जाता है। ठीक है, और उलझ जाता है, तो दोनों का वेग क्या होगा। सिंपली क्वेश्चन है कि 60 kg का एक खिलाड़ी है, 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, यानी इस तरफ जा रहा है, मान लीजिए इस तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके सामने से एक और आदमी आ रहा है, एक दूसरा खिलाड़ी आ रहा है, जिसका द्रव्यमान कितना है 55 kg, और वो आ रहा है कितना 6 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, तो वो दोनों आपस में टकराव हो जाता है। जब भी टकराव होता है तो एक जो जाता है वो दूसरा जो आता है, दोनों का जो डायरेक्शन वो होता है अपोजिट हो। जब भी दो चीज़ को हम टकराएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन रखेंगे तभी ना वो दोनों टकराएगा, वही बात है। यही बात के लिए यहाँ पर भी माइनस में आया था, देखिए 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर m1 मैंने बिल्कुल उसी तरह मान लिया है, m1 यानी जो पहले दिया रहेगा m1, बाद में दिया रहेगा m2, हम सीधा हिसाब है। या आपको कैपिटल स्मॉल भी आप मान सकते हैं, या m1 m2 भी मान सकते हैं। ठीक है, m1 m2 ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मैंने आप लोग को संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताया था, वहाँ पर मैंने m1 m2 माना था, तो आप लोग भी इसी पे बनाइएगा, आप लोग को एकदम आसान पड़ेगा। तो m1 कितना हो जाएगा 60 kg। ठीक है, और m2 है आप लोग का 55 kg। ठीक है, u1 का जो वेग है देखिए, m1 है तो इसका वेग क्या होगा u1 5 मीटर पर सेकेंड, u2 क्या है, सॉरी आप लोग का m2 क्या है 55 kg, और उसका
प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा u2 -6 मीटर पर सेकंड। अब इसी को मैंने माइनस क्यों लिया, मैंने इसको भी माइनस ले सकता था, लेकिन मैंने इसी को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके हिसाब से देखिएगा तो ये बेचारा सही डायरेक्शन में जा रहा था, वो उल्टा डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन उसके तरफ से देखेंगे तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा था, उसके डायरेक्शन में वो उल्टा था। ठीक है, ये तो बात आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई कर देंगे। आप लोग को पता है जब भी टकराने वाला चीज़ का बात होगा ना, या दूसरे पे फोर्स लगा के अगर कोई ऊपर उठना चाह रहा है, ठीक है, तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आएगा। ठीक है, यानी टकराने वाला बेसिकली बात जहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, तो आप समझिए वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही बनेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि खिलाड़ी उलझ जाते हैं तो दोनों का वेग क्या होगा, बेसिकली दोनों का वेग को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोनों का एक आप लोग को वेग निकालना, तो कैसे निकालना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या मान लूँगा, यहाँ पे एक आप लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि, ठीक है, दोनों खिलाड़ियों का उलझने के बाद, ठीक है, वेग v हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, वही हम लोग का पुराना संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है, तो क्या है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि कोई भी वस्तु उसको टकराने से पहले उसका कुल संवेग और टकराने के बाद का जो कुल संवेग होता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही बात फॉलो करेंगे क्योंकि ये टकराने वाला बात हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर m1, ठीक है, u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस, यहाँ पे तो v1 का कोई बात ही नहीं हो रहा क्योंकि मैंने दोनों का वेग v मान लिया है, तो m1v प्लस क्या हो जाएगा m2v। ये बात आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर v1 v2 अलग था तो मैंने मान लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या मान लिया कि दोनों का उलझने के बाद वेग क्या हो जाता है v, तो इसलिए यहाँ पे v1 को भी v मान लिया और v2 को भी v मान लिया। ठीक है, तो यहाँ m1v हो गया, यहाँ पर क्या हो गया m2v। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका सबका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो बताइए वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, m1 का वैल्यू कितना है 60 इंटू u1 का वैल्यू है 5 प्लस m2 का वैल्यू है 55 इंटू u2 का वैल्यू है -6। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्वल टू m1 का वैल्यू बताइए कितना है आप लोग का 60v। ठीक है, इंटू v करेंगे तो 60v होगा जैसा कि आप लोग को पता है। m2 का वेट बोलिए कितना है 55 और v के लिए तो v। ठीक है, तब आप लोग को एक काम यहाँ पर ये करना है, इन दोनों को गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे होगा नहीं माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए 6 5 30 का 0, ठीक है, हासिल 3 हो गया तो 33 हो जाएगा, यानी 330 आ गया ये। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, v कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो v कॉमन हो जाएगा, देखिए दोनों में v शामिल है तो v को तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं बड़ी आसानी से, तो ले लेते हैं। v कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया 60 प्लस 55। ठीक है, तो इन दोनों को अगर घटाया जाए आपस में तो कितना आएगा बताइए, 30 आएगा -30 आएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा v, और इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आप लोग का 115, v इंटू 115 बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट है, तो देखिए गुना में इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा v हो जाएगा बिकॉज 115 जो था यहाँ पर आ गया था डिवाइड में। ठीक है, गुना में है तो बराबर की इधर आ जाएगा तो डिवाइड में तो आएगा ही। ठीक है, तो v को मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उधर लिखना थोड़ा सा अजीब लगता है, इधर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब 115 को 30 से डिवाइड देंगे तो ये माइनस का निशान तो आप लोग को यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इसको डिवाइड दिया जाए तो कितना आएगा 0.26 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि दोनों का वेग कितना हो जाएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरे के अपोजिट, अगर इस खिलाड़ी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो दूसरे वाला खिलाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस वाले खिलाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो इस वाला अपोजिट डायरेक्शन, यानी कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा ही होगा, तभी तो टकराव होगा। इसलिए यहाँ पे ये माइनस चला है और यहाँ पे भी इसका माइनस आ गया है। तो इसी के साथ आप लोग का चैप्टर नंबर 3 न्यूटन्स एंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो जाता है। इस बड़े ही शानदार चैप्टर को मैंने बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग को बता दिया है, कंप्लीट थ्योरी विथ बेसिक, और आप लोग का न्यूमेरिकल 0 to एकदम कम्पिटिटिव लेवल। ये सब कंपटीशन वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर आप लोग का बोर्ड का क्वालिटी बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स में आता ही आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलट कर देख सकते हैं। ठीक है, ये सब ज़्यादातर कंपटीशन वगैरह ये सब के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ आप लोग का कंप्लीट क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर है आप लोग का कंप्लीट हो जाता है विथ थ्योरी, फुल कंसेप्ट एंड आप लोग का फुल न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।